जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम इस वीडियो में इस हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि इनकी रेखाएं क्या कहती हैं। इनका सवाल है कि ये अभी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इनकी सरकारी जॉब लग सकती है। तो आज हम इस वीडियो में इनकी रेखाओं से जानेंगे कि क्या इनके सरकारी जॉब के योग है कि नहीं, और देखेंगे कि इनके हाथ में लव मैरिज के योग है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इस हाथ को देखने में आता है हमें कि इस हथेली का जो आकार है वो एक तरह से चौड़ा या स्क्वायरिश है। तो ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं और हर कार्य को हाथ में लेने के बाद मेहनत से पूर्ण करते हैं। और इनकी जो छोटी उंगली है वो आप देखिए, फर्स्ट जो सिरा होता है हमारे सूर्य की उंगली के, उसके वहाँ तक जैसे मैं लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें देखिए वहाँ तक पहुँच रही है। तो ये व्यक्ति की याद शक्ति अच्छी होती है, और ये व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ को 10 साल पहले अगर कहीं रखते हैं तो एक बार में ही ढूंढ सकते हैं। इतनी इनकी याद शक्ति या मेमोरी पावर बोल सकते हैं हम, इतनी पावरफुल होती है। दूसरा, हम इस हाथ में देखें तो इनकी जो आपको सूर्य रेखा दिखाई दे रही है वो एक तरह से सशक्त रूप से नहीं है, आपको कटी फिटी दिखाई दे रही है। और इनके जो सूर्य पर्वत है उस पर आपको एक फिश नुमा आकृति बनती दिखाई दे रही है, पर ये आकृति अधूरी है। तो मैं इनसे बोलूँगा कि आप सरकारी जॉब की तैयारी ना करें, क्योंकि हमारी जो सरकारी जॉब के लिए जो हमारे हाथ में साइनें होनी चाहिए वो है कि एक तो हमारी जो सूर्य रेखा है वो सशक्त रूप से होनी चाहिए और कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और हमारे सूर्य पर्वत पर एक फिश नुमा आकृति है जिसे हम मछली की साइन कहते हैं, वो हमें बनी हुई दिखाई देनी चाहिए। और हमारे जो सूर्य पर्वत होता है उस पर आपको एक बॉक्स का निशान दिखाई देना चाहिए, जो कि इस हाथ में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं इनसे बोलूँगा कि आप सरकारी जॉब की तैयारी ना करें तो ये अच्छा है। और इनका सवाल था कि क्या ये दूध का व्यापार कर सकते हैं या दूसरा बिजनेस भी कर सकते हैं। तो मेरा इनको बोलना है कि आप उसी बिजनेस पर ध्यान दें, सरकारी जॉब की चाहत ना रखें, क्योंकि इस हाथ में सरकारी जॉब के चांस थोड़े कम लग रहे हैं, पर इनके हाथ में बिजनेस की रेखाएं हैं और ये व्यापार कर सकते हैं। दूसरी जो इनका सवाल था कि इनकी लव मैरिज होगी या नहीं, तो आप देखिए सूर्य पर्वत पर आपको एक छोटी सी रेखा जॉइंट होती दिखाई दे रही है, जो कि काट कर ऊपर नहीं जा रही है। मित्रों, काट कर ऊपर नहीं जानी चाहिए, अगर काट के ऊपर जाती है तो इसका अलग फल मिलता है। तो आप देखिए इस हाथ में जो रेखा है वो जॉइंट हो रही है, तो मैं इनको आँख बंद के बोल सकता हूँ कि आप 100% लव मैरिज कर सकते हैं, आपके हाथ में लव मैरिज के योग हैं। तो इनका सवाल था लव मैरिज का, तो ये यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि इनके हाथ में। अब इस हाथ का हम पूरा एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए बुध पर्वत, जो कि आपको थोड़ा सा दबा हुआ दिखाई देगा। तो व्यक्ति अपनी मन की बातें को किसी के सामने एक्सप्रेस या बता नहीं सकते हैं, और व्यक्ति एक दबा दबा महसूस करता है, मतलब कि उसके अंदर एक घुटन सी महसूस होती है। अब आप देखिए इनका जो गुरु पर्वत है वो भी एक तरह से व्यवस्थित रूप से दिखाई दे रहा है आपको, पर थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है। तो व्यक्ति को स्टेटस या कहें तो आत्मसम्मान या नहीं मिलता है, और आत्मसम्मान के लिए लड़ना पड़ता है व्यक्ति को। अगर व्यक्ति कहीं भी जाता है तो उसको आत्मसम्मान वैसा नहीं मिलता है। अब आप इनके हाथ में देखिए, इनका जो शुक्र पर्वत है उस पर आपको जो लाइनें दिखाई दे रही है वो लाइनें मोटी है, तो ये कभी ना कभी कार्य लेंगे या कभी ना कभी इनके पास भविष्य में कार या गाड़ी आ जाएगी। पर इनका जो शुक्र पर्वत है वो आपको एक तरह से दबा हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा बहुत ज़्यादा मेहनत से आता है, क्योंकि शुक्र अगर आपका व्यवस्थित रूप से दिखाई दे आपको, और अगर गुरु भी अच्छा हो तो आपको पैसा अच्छी फ्लो में आता है। पर इनका थोड़ा शुक्र हमें दबा दिखाई दे रहा है, तो मैं इनको शुक्र के उपाय दे दूंगा, उससे इनको फर्क दिखाई देगा और इनका शुक्र मजबूत हो जाएगा। क्योंकि शुक्र हमें लग्जरी या पैसा देता है, और शुक्र अगर जिस व्यक्ति का मजबूत होता है तो वह बिना मेहनत के भी धन अट्रैक्ट कर सकता है और उसके पास अधिक मात्रा में धन आता है। तो इनका शुक्र थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है मेरे को। और इनका सवाल था कि ये दूध का व्यापार कर सकते हैं कि नहीं। तो आप इनके हाथ में देखिए चंद्र पर्वत आपको नीट एंड क्लीन और अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है और उठा हुआ है। तो मैंने इनसे बोला कि आप दूध का व्यापार कर सकते हैं या अपना व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि आपका चंद्र अच्छा है, और जिस व्यक्ति का चंद्र अच्छा होता है वो पानी से जुड़ा व्यापार या दूध से जुड़ा व्यापार कर सकता है। अब इनको जो अभी समस्या चल रही है, इनके पास पैसों का फ्लो बिल्कुल कम है। तो इनका जो सवाल था कि इनके पास अभी पैसा क्यों नहीं आ रहा है, और अभी थोड़ा सा पैसा कम है, और इनकी एज है अभी 30। तो आप देखिए कि इनकी जो भाग्य रेखा है, जिसे कि हम धन रेखा या मनी लाइन कहते हैं, वो देखिए आप 30 की एज पर आकर एक तरह से ख़त्म हो गई है या धुंधली हो गई है, या इस हाथ में दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर किसी व्यक्ति की धन रेखा या भाग्य रेखा अगर मस्तिष्क रेखा से पहले और ऐसे बीच में कहीं स्टॉप हो जाए, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं इनकी मस्तिष्क रेखा से पहले ही इनकी जो भाग्य रेखा है वो स्टॉप हो गई है, तो ऐसे व्यक्ति को उस
टाइम में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। और मैंने इनसे बोला कि आप 36 के बाद अच्छे फिर पैसे कमाने शुरू कर देंगे, क्योंकि इनकी जो 36 के बाद देखिए आप हल्की हल्की भाग्य रेखा या मनी रेखा आपको दिखाई दे रही है। तो उससे पहले इनकी जो धन रेखा है वो ब्रेक हो गई है, जिसे कि हम मनी लाइन कहते हैं। तो इसी वजह से ये अभी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। और हो सकता है कि ये 36 के बाद ही जो बिज़नेस चालू करने की सोच रहे हैं, दूध का व्यापार, वो 36 के बाद शुरू कर सकते हैं और ये उसमें सफल हो सकते हैं। क्योंकि इनके हाथ में आप देखिए, जिसे हम रुकावट रेखा कहते हैं या राहु रेखा कहते हैं, वो भी आपको 30 की एज पर आपको एक कट दिखाई दे रहा है, जो कि राहु रेखा जिसे हम कहते हैं, जो कट लग रहा है। इसी कारण इनको अभी वर्तमान में परेशानी आ रही है और पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो इसमें आप देखिए कि 36 के बाद इनकी धन रेखा अच्छी हो रही है, तो ये पैसा फिर से कमाना शुरू कर देंगे। और आप देखिए इनके हाथ में एक छोटा सा मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। तो आदमी के पास अगर मनी ट्रायंगल होता है तो वो किसी न किसी तरह से पैसा कमा रहता है और उसके पास किसी न किसी रूप में पैसा आ ही जाता है। और आप इस हाथ में देखिए, आपको एक हल्की सी सूर्य रेखा भी दिखाई दे रही है। तो आफ्टर व्यक्ति को 40 के बाद ये सूर्य रेखा स्टेबल इनकम देती है। मतलब कि अगर व्यक्ति 30 या 40 हज़ार रुपये महीने के कमा रहा है तो वो स्टेबल कमाएगा, उसमें रुकावट नहीं आती है। मतलब कि अगर वो 40 कमा रहा है तो हर साल वो 40 हज़ार ही कमाएगा, ना कम ना ज़्यादा। मतलब कि व्यक्ति के पास एक स्टेबल इनकम आना स्टार्ट हो जाती है जब ये सूर्य रेखा की शुरुआत या सूर्य रेखा जब इनकी चालू हो जाएगी, उस वक्त आदमी के पास अच्छा खासा धन स्टेबल रूप में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप इनका जो मंगल पर्वत है वो देखिए, वो भी आपको एक अच्छा उभार लिए दिखाई देगा। तो व्यक्ति के शरीर में एनर्जी भी अच्छी होती है और व्यक्ति अपनी एनर्जी के बलबूते पर अच्छा खासा विकास करता है, अच्छे खासे पैसे कमाता है। क्योंकि व्यक्ति के शरीर में अगर एनर्जी होगी तो वो अपने आप सक्सेस हो सकता है। तो इनका जो आप मंगल देखिए, एक तरह से आपको गेंद की तरह उभार दिखाई दे रहा है। तो इनका मंगल बहुत ही व्यवस्थित रूप से है इस हाथ में। और मैंने इनसे बोला कि आप किसी न किसी वक्त एक ऐसा आएगा कि आप अच्छे खासे सक्सेसफुल होंगे या हो जाएंगे। अब आप देखिए इनके गुरु पर्वत पर आपको एक आड़ी लाइनें भी दिखाई दे रही है। तो मैंने इनसे बोला कि आप मल्टीपल इनकम करते होंगे या आपके पास मल्टीपल इनकम होगी। और इन्होंने बताया कि हाँ, मैं मल्टीपल इनकम करता हूँ, क्योंकि ये खेती वगैरह भी करते हैं और खेती से भी इनको अच्छी खासी रकम प्राप्त होती है या धन प्राप्त होता है। तो अगर किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत पर भी आपको ऐसी लाइनें दिखाई दे तो वो उस व्यक्ति को आप बोल सकते हैं कि वो मल्टीपल इनकम करेगा या एक से अधिक जगह से इनकम कर सकता है। तो इस हाथ का ये विश्लेषण था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।